वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे लीवर की बीमारी के बारे में। लीवर की बीमारी या गैस्ट्रो का जो भी बीमारी है, लोग प्राय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं दिन रात, या डॉक्टर कुणाल जो देख रहे हैं मरीज, वो सब प्राय देखते हैं कि किसी को गैस बन रहा है, बहुत साल से गैस बन रहा है और गैस का वो 4-5 दवाई प्राय हर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिखता है। एक तो पेंटोप्राजोल, एसिलॉक, 1-2 ठो और जो क्या कहते हैं उसको लिक्विड में कॉन्स्टिपेशन का, बस यही 3-4 दवाई वो लोग देता है और उससे बीमारी ठीक नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि गैस का जो बीमारी है, जो समस्या है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो भी समस्या है, इसमें कुछ डिजीज ऑटो इम्यून है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज। लीवर में भी कुछ बीमारी ऑटो इम्यून है। इसके बाद बाकी कुछ इम्यून मेडिएटेड है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, और इसके बाद कुछ मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक डिजीज में जैसे फैटी लीवर। ये सब का क्या इलाज करेगा? गैस्ट्रो के पास कोई इलाज नहीं है। आप लोग भले ही अभी एलोपैथ के पास जाते हैं, लेकिन एलोपैथी का ये चिकित्सा पद्धति, इसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ इतने सालों में, 100 साल से ज्यादा हो गया है इतने सालों में, जिससे वो सिंपल बीमारी का भी इलाज कर सके। बदले में क्या होता है कि लोग बेचारा बिना मतलब का एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, बड़े बड़े संस्थान जाते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एलोपैथी के रिसर्च में है कि ये संभव नहीं है कि कोई केमिकल के सहारे, कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के सहारे, आर्टिफिशियल मेडिसिन के सहारे या केमिकल इंडस्ट्री के सहारे कोई बीमारी ठीक हो। इतने वर्षों में एलोपैथिक ने किसी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं किया, प्रोटीन सिंथेसिस या एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो पाया। मतलब बायोलॉजिकली कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल का आर्टिफिशियल सिंथेसिस नहीं हो पाया। तो केमिकल से बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा? ये संभव कैसे? बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म होगा एलोपैथ, ऐसा सोचते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म एलोपैथ नहीं है, या आयुर्वेद के मेडिसिन को इम्प्रूव करके एलोपैथ यूज किया जाता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये प्योरली केमिकल बेस्ड कंपनी होता है। ये जो कंपनी देख रहे हैं, जो भी दवाई बनाती है और एमआर के द्वारा प्रचार करके डॉक्टर के पास जाता है, वो सब जो इंडस्ट्री है, वो सब केमिकल इंडस्ट्री, और केमिकल रिएक्शन से अलग अलग केमिकल्स बनते हैं। जैसे फिनाइल जो आपका फ्लोर साफ करते हैं, फिनाइल से बनता है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल कैसे बनता है? फिनाइल से बनता है। अब वो फिनाइल को कितना भी इंप्रूव कर दे, उससे आदमी के बेहतरी के लिए तो नहीं काम आ सकता। हो सकता है इमीडिएट कुछ इफेक्ट हो जाए इसका, जैसे कि बुखार उतर जाता है या कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन इससे शरीर को लंबे समय तक बेहतर नहीं बनाया जा सकता। तो ये चीज साबित हो चुका है। इसीलिए यदि किसी को भी आपको गैस्ट्रो का रिलेटेड बीमारी, गैस्ट्रो मतलब होता है कब्जियत है, गैस बनता है, पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर के अलावा इम्यून सिस्टम का ऑटोइम्यून डिजीज जैसे क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, ये इस कैटेगरी का बीमारी है, तो आपको नेचुरोपैथी में आना चाहिए। डॉक्टर कुणाल इसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारे साथ पिछले 10-15 सालों से रिसर्च में है। हम लोग अनुसंधान करते हैं। हम लोग इसी अनुसंधान में लगे हुए हैं कि एलोपैथी से बेहतर इलाज कहाँ हो सकता है। मतलब करने का सेंस है कि यदि आप एलोपैथ में कहीं जाते हैं, ये टोटल आपका गलतफहमी है। आप नहीं ठीक हो सकते हैं उसमें, उस पद्धति में। प्लस क्या है कि केमिकल खाते खाते ज्यादातर लोगों का किडनी फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, कैंसर हो सकता है। भाई केमिकल है ना वो, आप केमिकल से बचना होगा ना आपको। यदि कोई आपके घर में बीमार पड़ता है तो आप उसको क्या करेंगे कि जहर खिला के मार देंगे? लेकिन हो क्या रहा है? आप केमिकल मतलब नहीं होता पॉइजन, कोई भी केमिकल पॉइजन होता है। यदि आप थोड़ा भी ज्यादा मात्रा में खिलाएंगे तो दैट इज ए पॉइजन। तो इस तरह से पॉइजनस चीजों का इस्तेमाल करके आदमी का हित नहीं हो सकता है। यदि किसी को भी लीवर संबंधित बीमारी है, चाहे गैस्ट्रो का कोई भी बीमारी है, तो आप डॉक्टर कुणाल को मिलिए, हमारे राघवन नेचुरोपैथी सेंटर में आइए। राघवन नेचुरोपैथी सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है, वहां से बात कीजिए और वो उपचार लीजिए। धन्यवाद।